The Muslim should not believe in something called impossible. Everything is possible with a dua. पॉसिबिलिटी ढूंढो. लोग डिफिकल्टी ढूंढ रहे हैं. डिफिकल्टी नहीं ढूंढनी है, पॉसिबिलिटी ढूंढनी है. डिफिकल्टी को कह दो तलाक तलाक तलाक. पॉसिबिलिटी को कह दो कबूल है कबूल है. बहुत पावरफुल टिप है और ये बड़ा जबरदस्त लेसन है सूरह ज़ुहा में कि जब तुम खुद पेन में हो ना तो उस पेन को तुम रिलीव कैसे करोगे. ये साइंटिफिकली प्रूवन है दूसरों की पेन आसान कर. ये है सबसे बड़ी बात. ये है जो बंदा खुद पेन में होता है ना वो फिर दूसरों की बड़ी जबरदस्त मदद करता है. तराजू नहीं इनके पास मेरे सच तोलने को, उंगलियां उठाए जो है खुद झूठे मुझे तोड़ने को. जरा बताओ इन्हें किस रब का बंदा जो एक रास्ता बंद करता है हजार खोलने को. आपकी औलाद में कोई गलती है, कोई बुराई है, लोगों के सामने मत गाते फिरो उसको. बच्चों को जब पता चलता है ना मेरा बाप मेरी बुराई सबके सामने करता है, फिर बच्चे को शैतान को बहकाने का मौका मिलता है. घर की बात कहाँ रखनी है. खास तौर पे जो ये शिकायत बाप लोगों के, हाँ अपने कोई खास करीबी लोग हों जो इज्जत की हिफाजत करते हैं उनसे मशवरा लेने के लिए ठीक है, लेकिन महल्ले में अगर आप गीत गाते फिरेंगे मेरा बच्चा मेरी नहीं मानता, मेरा बच्चा मेरी इताअत नहीं करता, मेरी ये नहीं है वो नहीं है, तो बच्चों को जब पता चलता है तो वो कहेंगे अब्बा ने हमें रुसवा तो बहरहाल कर ही दिया है. तो शैतान को मौका मिलता है. शैतान कहता है कि अब क्या फायदा इताअत करने का, तेरे अब्बा ने तेरी इज्जत का जनाजा तो निकाल ही दिया है. समझते हो एक जुर्म ये होता है जिससे औलाद बागी बनती है. The Muslim should not believe in something called impossible. Everything is possible with a dua. मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है बखील के बारे में कि मुझे अफसोस होता है उन लोगों पर कि जिन्होंने ज़िंदगी गरीबों की तरह गुजारी पर हिसाब अमीरों वाला देंगे. एक और हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह का फिक्र है कि जो बंदा भी ना जिसके पास भी मुनासिब मिकदार में माल है और नामुनासिब इज़हार गरीबी कर रहा है वो बर्बाद हो जाता. इसलिए नाशुक्री बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. रोलर डाला वो मर गए लुट गए बर्बाद नहीं. अच्छा मैंने एक साहब से पूछ ही लिया, मैंने कहा मुझे पता है आपकी मामला ऐसे नहीं जैसे आप बोल रहे हैं, तो ये क्यों करते हैं. कहते लोग पैसे मांगते, वो जो पैसे मांगते हैं ना मैंने उनसे जान छुड़ाने के लिए ना ये लिबादा और ये कि मैं हर बार मर गया. वो मैंने कहा जी डरे उस वक्त से कहीं मालिक ऐसा करना. अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर. The one thing I will tell you about marriage that people don't pay attention to, I want to marry her because I love her. Shut up. I want to marry him for deen. You're not marrying a beard. You're marrying a human. It's a person. You could be religious, pray 5 times, and you could still hate their guts. Just because someone is practicing their deen does not make them a good person in every other way. There are plenty of people that have an anger problem and they go to Hajj every year, but they still have an anger problem. So, what I'm trying to get at, Allah mentioned one thing about marriage that is on top. Number 1, everything else is later. He said He made you into spouses for the purpose that you could find peace. Sometimes you can love someone without respecting them. You can love someone without being honest to them. किसी ने क्या खूब कहा है कि जरूरी नहीं कि हर कोई आपको समझ पाए. तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, मयार नहीं. उनकी मजलिस में गनीमत है जिधर बैठ गए. दर्दमंदों से न पूछो कि किधर बैठ गए, उनकी मजलिस में गनीमत है जिधर बैठ गए. है गरज दीद से यहाँ काम तकल्लुफ से नहीं, खा इधर बैठ गए खा उधर बैठ गए. हमें समझ नहीं आते अल्लाह ताला के प्लान क्या है. वल्लाहु खैरुल माकिरीन, ये सबसे बड़ा प्लान अल्लाह है. फलस्तीनी बच्चे तो तर गए, अब हमारी बारी है. ऐसे घर बैठ के नहीं जन्नत में एंट्री, घरों के बेडरूम से जन्नत के दरवाजे नहीं खुलते. याद रखिएगा आपके बिस्तरों के नीचे तहखानों से जन्नत की एंट्रियां नहीं है. ये मैं मुफ्तियान को बता रहा हूं. इधर आप छुपे हैं ना, यही हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ किया था हमने कि वो अकेले जा रहे थे. उन्होंने कहा था मैं तुम्हें इस्लाम तो भूल गया है, मैं तुम्हें इंसानी गैरत के लिए हिल्फुल फदूल की याद कराता हूँ. उस वक्त तो इस्लाम भी नहीं आया हुआ था ना. गैरत के मामले पे भी तुम इकट्ठे हो गए थे कि जुल्म नहीं होने देंगे. किधर भाग गया तुम्हारा इस्लाम और तुम्हारी गैरत. चलो ठीक है अकेले ही जाता हूँ.
So, अभी मैं बता रहा हूँ, ये पहली दफा नहीं हुआ जो मुसलमान चारपाई के नीचे भागे. We need Hussein's. That's the only savior of this Palestinian or any kind of problem that Muslims are facing. हर घर से एक एक हुसैन चाहिए बस. फिर देखें कैसे टॉपल करती है मार्केट, कैसे देखें हमारे हाथ में आती है भाग दो. आपको पता ही नहीं आपके हाथ में प्रेशर क्या. हमारी इतनी औकात है कि हम 25 करोड़ हैं, किसी भी कंपनी को बिलियनियर बना सकते हैं, ट्रिलियनियर बना सकते हैं. स्टॉक एक्सचेंज हमारे हाथों से ऊपर नीचे जाती है. पाकिस्तान की पूरी ट्रेड हमारे असल में, वी आर द कंज्यूमर्स. वरना वोट डालना हो तो ये हमारी औकातें बताते हैं. वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो. बेटा नोट को भी इज्जत. दिल के दुश्मन को कभी दिल से लगाया ही नहीं. वाह. खोटे सिक्के का कभी भाव बढ़ाया ही नहीं. क्या कहने. और पांव की जूती को बस पांव तलक ही रखा. हमने दौलत को कभी सर पे बिठाया ही नहीं. I asked for strength, and God gave me difficulties to make me strong. I asked for wisdom, and God gave me problems to solve. I asked for courage, and God gave me dangers to overcome. I asked for love, and God gave me troubled people to help. My prayers were answered. शरीफ मर्द कहाँ मिलते हैं? खूबसूरती मिल जाएगी, शराफत नहीं होगी, सुकून नहीं मिलेगा. क्या करनी है इस खूबसूरती को कूड़े में डालो. अम्मी कहती हैं 2-3 दिन बाद ये खूबसूरतियां खत्म हो जाती हैं. जी फिर क्या करोगे? ऐसे ही है. आज तुम्हारे लिए खूबसूरत है, कल को दूसरी के लिए खूबसूरत होगा, परसों तीसरी के लिए खूबसूरत होगा. शरीफ आदमी इज द बेस्ट. हुस्ने सूरत एक वक्त तक के लिए चमकती है, लेकिन हुस्ने सीरत को अगर आप संवारोगे तो वो आपको दुनिया में चमकाएगी और आखिरत में अंधेरे का चिराग बन जाएगी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह. जो भी बुरी चीजों का आप लोग नशा कर रहे हो, जिस भी चीज का आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, देखो नशा करना पसंद है तो एजुकेशन का नशा करो ना. पहले जमाने में लोग अपने ऊपर कोई मुश्किलात आती तो परेशान होते थे. आज हम खुद के दुख से नहीं, दूसरों के सुख से बेचैन है. कोई बंदे को परेशानी आती है तो हम समझते हैं कि वो उसके गुनाहों की सजा है, लेकिन अगर कोई परेशानी हम पर आती है तो हम सोचते हैं कि ये अल्लाह की आजमाइश. पास्ट में जो हुआ भूल जाओ, फ्यूचर में जो होने वाला अपने हाथ में नहीं है. आपकी बस में है तो क्या, आज आपका प्रेजेंट बस आपके हाथ में है, इसे यूटिलाइज करो. क्या कोई एक छोटे से बीज को देख के बता सकता है आज एक छोटा सा बीज कल जाके एक बहुत बड़ा आलीशान बरगद का पेड़ बन जाएगा? आज एक छोटी सी की गई हुई सिग्नेचर कोई बता सकता है कि कल जाकर एक बहुत बड़ा ऑटोग्राफ बन जाएगा फेमस? कि आपकी तकदीर दुआओं में पोशीदा है और दूसरों की दुआओं में. अल्लाह. वो एक शख्स उनके पास गया कि बड़ा परेशान हूँ, हल बताएं. तो कहते हैं आसान हल है, कोई शख्स तलाश करो जो तुम्हें दुआ दे, लेकिन एक शर्त है, उसे बोलना ना पड़े कि मेरे लिए दुआ दो. वो तुम्हें देखे और दुआ दे. उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि वो तुम्हें देखे और दुआ दे. You know why so many men are struggling to find a good woman? Because good women don't want a 2023 relationship. They want that 1990s loving commitment. See, it's true, right, ladies? You want a man whose walk is bigger than his talk, whose goal isn't to get in your pants, but to get into your heart. A man who has confidence to initiate and to lead, but isn't afraid of your power. See, that's what good women want and what good women are looking for. You want that old-fashioned love. तवक्कल को मजबूत करने के कुछ तरीके बयान करते हैं. दुनिया की हर चीज से मायूस हो जाए तो अल्लाह पर तवक्कुल कामिल होता है. वाह. जब तक आपका दुनिया की किसी चीज पर भरोसा रहता है ना, तो अल्लाह पर तवक्कुल कामिल नहीं हो सकता. जुज़वी भरोसा होगा. सही. आप कहते हैं कि यार बस एक तेरा सहारा है और एक अल्लाह का सहारा है, तो चले आप पहले ये वाला सहारा इस्तेमाल कर लें. सही. फिर अल्लाह ताला कहता है फिर आ जाना मेरे पास. तो आप क्यों नहीं कहते बस सिर्फ अल्लाह का सहारा है, ये असबाब है. जी जी. और एक ही तरीका है, सारे असबाब इस्तेमाल करें, भरोसा मुसब्बिबुल असबाब पर रखें. ये तवक्कुल का तरीका है. जब आप असबाब इस्तेमाल करते हुए भरोसा भी असबाब पर करते हैं ना, तो फिर अल्लाह की मदद नहीं आती. आपने सबूत देना शुरू कर दिया कि आजकल जो लड़की पैदा होती है वो डरपोक होती है, पैदाशी, वो बेवकूफ होती है, बोंगी होती है, और उसको इल्म से एलर्जी होती है. ये बहुत बड़ा मसला है. यू शुड हैव बीन द टीचर्स, यू शुड हैव बीन द फर्स्ट टीचर्स. बेटे की नहीं, शौहर की फर्स्ट टीचर्स ये होनी चाहिए कि भाई मैं तुम्हें समझा, यहाँ पे गलत हो रहे हैं आप कंसल्टेंट्स होनी चाहिए थी, खाली एडवाइजर नहीं. मगर आप किधर की एडवाइजर बनिए, पैसे किधर जा रहे हैं, भाई को कितने दे रहा है, अम्मी को कितने दे रहा है, सब पता है.
اسلام نے کیا کہا ہے, کدھر کدھر کس کس کا حق بنتا ہے, نہیں کچھ نہیں پتا. سو دماغ ہے, دماغ درست ہے, بالکل صحیح اللہ نے دیا ہوا ہے. ایک ایک چیز پتا ہے شوہر کی, سوائے جو اللہ نے شوہر کو کہا تھا کرنے کے. ایسے ایسے مسائل اس وقت پاکستان کے شوہر بیویوں کے ساتھ کر رہے ہیں جو اسلام چھوڑیں, غیر مسلموں کو بھی طوطے اڑ جائیں, مگر لڑکی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ایسے ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں ازدواجی لیول پہ.